तो मैं कह रहा हूँ कि नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस हैं। हमने अभी तक रिमाइंडर की बातें पढ़ी है, राइट? रिमाइंडर किसका कितना कितना होगा, या फिर यूनिट डिजिट, या फिर और क्या क्या पता। मेरा पेन चलेगा ना? ओके, हाँ बोलो। ऐसे तुम लोग पत्थर क्यों बन गए यार? अब कैमरा लगा है तो तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं ना? आई डोंट वांट टू प्रिटेंड। अब कैमरा लगा, हाँ हाँ तो बोलो ना, क्या दिक्कत है? क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई बात है? मैं पूछ रहा हूँ तो मुझे जवाब दो कम से कम। हाँ, तैयारी कैसी चल रही है बताओ? क्या देखो तो क्या बोलो, सबको वर्ल्ड ऑफ बेस्ट विश कर दो उसको। हाँ चलो क्वेश्चन लिखो, बोलो। अच्छा मेरे को एक बात बता, छोटी छोटी बातें कि आपको स्क्वायर निकालना आता है, शॉर्टकट में आता है। आपको क्यूब निकालना आता है? नहीं। अच्छा ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल पता है? जैसे कि 2 से किसी नंबर को डिवाइड करना है तो क्या होगा? तो कोई नंबर है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 और 2 से डिवाइड करना है। नहीं, एक नंबर मैंने सोचा था, रुको बता रहा हूँ। 30744 30744 नंबर लेते हैं। 30744 इस नंबर को डिवाइड करते हैं सबसे। ये एक ऐसा नंबर है जो सबसे डिवाइड हो जाता है, सिर्फ 5 को छोड़कर। क्यों? क्योंकि 5 के यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए? या तो 5 या तो 0। तो यहाँ पे 5 भी नहीं है, 0 भी नहीं है। चलो करके देख लेते हैं एक बार। 2 से डिवाइड होगा क्या? 2 से हो जाएगा, ठीक है। 3 से होगा क्या? अच्छा 2 से रूल क्या है कि इवन नंबर चाहिए। सुनो भी, 2 से रूल चाहिए कि इवन नंबर चाहिए बस। 3 से रूल क्या है? यूनिट डिजिट तक ऐड कर दीजिए, और जहां 9 आता है उसको 0 बना दीजिए। तो दिस इज लाइक 10 plus 8 is 18 is divisible by 3, that means this is also divisible by 3. 4 से अगर डिवाइड करती है तो लास्ट के 2 डिजिट को देखो, तो होना 4 से अगर डिवाइड हो जाता है लास्ट के 2 नंबर, डिविजिबल बाय 4। 5 से बताओ, यूनिट में 5 या तो 0 चाहिए, तो इससे डिविजिबल है नहीं। 6 बताओ, मैं देख रहा हूँ कि 3 से 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। तो अगर कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से कट रहा है, उसका मतलब वो, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई विथ 3 गिव्स मी 3, 3 राइट। ओके 7 बताओ। 7 से देखो, रूल है उसका, कुछ रूल बताऊंगा मैं कह रहा हूँ कि 7 से देखना है ना, ऐसे डिवाइड कर दे। 28 27 21 64 63 14 40 7 से भी कट रहा है। इसका रूल बताऊंगा। 8 से बता, क्या कहता है? लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है तो वो नंबर 8 से कट जाएगा, दैट इज 72 and 24। 72 24 कितना आंसर? इसका क्वेश्चन क्या था? 8 से 72 9 टाइम्स एंड 24 3 टाइम्स, 93 टाइम्स। तुम लोग रुक जा रहे हो। 9 का बताओ। 9 का और 3 का सिमिलर है। 9 का और 3 का सिमिलर है कि जो सम करेंगे, है ना, सम करके अगर 3 से मल्टीपल कोई नंबर आ रहा है या 3 आ जा रहा है तो कट जाएगा। लेकिन 3 में एक बात ये भी है कि 3 से वो नंबर कटती है जो 3 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए, है ना। और 9 से रूल ये है कि इसका भी सम कर दो। अगर 9 का मल्टीपल में आ गया, अगर सम करने के बाद 6 आया तो क्या 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 9 सम करने के बाद अगर 3 आएगा तो क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा। 9 से रूल ही ये है कि उसको सम करने के बाद 9 या 9 के मल्टीपल में आ जाए।
तो दैट इज डिविजिबल बाय 9. 0 is 0, राइट. बस इसके बाद 11. 11 का प्रोसेस क्या है? 11 का प्रोसेस ये है कि कोई नंबर है, लेट्स से 11 क्या था जी, जैसे कि कोई नंबर है ना, 55, 44. देखो ये तो अलग एक रूल है इसके ऊपर भी, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम सेम हुआ तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर उनका सम का डिफरेंस अगर 0 है तो भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, और सम का डिफरेंस अगर 11 है या 11 से मल्टीपल में है तो भी 11 का मल्टीपल कभी आएगा नहीं. 22 कैसे आएगा? तुम 3 डिजिट जैसे यहाँ पे ऐड कर रही हो और 3 डिजिट ऐड कर रही हो तो 2 डिजिट मतलब मैक्सिमम क्या होगा 2 डिजिट को ऐड करके? मैक्सिमम 2 सिंगल डिजिट को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 18. 9 बड़ी नंबर है तो 9 और 9 को 2 सिंगल डिजिट को ऐड करें तो मैक्सिमम सम 18 होगा. तो 22 कैसे आएगा? कभी नहीं आएगा. समझना, कनेक्ट करना जो भी पॉइंट है. चलो क्वेश्चन लिखो एक. क्या क्वेश्चन लिखो? कह रहा है कि when an integer n, ये सवाल हमने किए हैं वैसे, ये सवाल पूछा गया है अभी रिसेंट एग्जाम में. देखते हैं किसको याद है ना. कह रहा है कि when an integer n is divided by 8, comma, the remainder is 3, full stop. अब फिर कहता है कि what will be the remainder if, what will be the, क्वेश्चन लिखता नहीं है ये. What will be the remainder if 6n minus 1 is divided by 8? हाँ. मैं कह रहा हूँ कि what is the remainder if 6n minus 1 is divided by the same number, that is 8. हमने सवाल पहले कहा कि if a number n is divided by what? 8, then the remainder is 3. तो वो n की वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? n की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 11, 8 और 3 एक्स्ट्रा, तभी तो रिमाइंडर. मैं बोल रहा हूँ n की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम समझते हो ना यार? क्या तुम लोग कर रहे हो? क्या कह रही हैं आप? मैं छोटा कहाँ कह रहा हूँ? इसको 11 कह रहा हूँ. तो -5 होगा रिमाइंडर. आप ये कह रही है कि n की वैल्यू 3 पॉइंट में जाएगा. फिर मैक्सिमम 2 डिजिट वैल्यू, हमने बोला मिनिमम, अब कह रहा हूं मैक्सिमम 2 डिजिट वैल्यू. 2 डिजिट वैल्यू क्या होगी? जिसका रिमाइंडर 3 होगा. 8 से डिवाइड करूंगा. बड़ा टाइम ले रहे हो तुम लोग यार. लास्ट नंबर क्या है जो 8 से डिवाइड होगा? वो 2 डिजिट का है, 96. 96 8 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0. तो 99 अगर कर दूं मैं तो रिमाइंडर कितना होगा? मैं दिखाऊं? मैं किन गधों को पढ़ा रहा हूं? मैं दिखाता हूं. मैं अभी ये कट करके ये आएगा. अब कितना दिखा रहा हूँ मैं किन गधों को पढ़ा रहा हूँ, क्या बातें कर रहा हूँ. देखो ये सब महिलाएं, पुरुष. हाँ, मैं किन गधों को पढ़ा रहा हूँ, है ना? मैं क्या सवाल कर रहा हूँ, क्या जवाब दे रहे हो तुम लोग? ठीक है, ये बात समझ आई. मैंने सवाल क्या पूछा था?
सवाल क्या पूछा था? अरे तू मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल तुमको डेफिनेटली मिल गया, 1 नंबर मिल गया खुश, है ना? तुम तो कितने सारे सवाल प्रैक्टिस करते हो। जैसे कल की क्लास में आपने कहा ना कि मैंने ये सवाल बनाया था और फिर भूल गई आप, तो क्या मतलब उस टाइम का जब आपने बनाया था वो टाइम तो बेकार ही गया। मतलब मैं कह रहा हूँ कि 1 घंटा अगर पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसे करो कि वैसे ही सवाल आपको अगर मिल जाए कहीं तो आप कर ले, नहीं तो फिर हम प्रैक्टिस तो मेहनत तो कर ही रहे हैं। बार बार कहता हूँ ये बात कि आप तो मेहनत कर ही रहे हैं। इतने दूर से आते हैं, पढ़ते हैं, फिर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, हैं? तो मैं कह रहा हूँ ऐसे सवाल अगर आपको गलती से मिल गई, चांसेस है कि मिल जाएगी। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बस एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं कि सब समझ ले कि यही आएगा, इतना ही पढ़ना है। -1 को अगर 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होने वाला है, ये सवाल है, ठीक है? तो आप देखें कि मैंने ये बात आपको बताया है कि जो एप्लीकेशन हम डिविडेंड में यूज करते हैं वही एप्लीकेशन यहाँ भी यूज होगा, मतलब रिमाइंडर में भी यूज होगा। ये बात हमने की है कि अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहे हैं, n है, n के साथ कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो वही चेंजेस 3 के साथ कर दीजिए, यहाँ पे रिमाइंडर के साथ कर दीजिए। तो क्या कर दूं मैं? 3n-1, तो वैल्यू क्या होगी? तो सॉरी 6n और n की वैल्यू क्या रखूंगा? n की वैल्यू को 3 रखूंगा, रिमाइंडर वाली वैल्यू। तो कितना हो जाएगा? 18 - 1 17 डिवाइड बाई 8 क्यों करेंगे? डिवाइड बाई 8 क्यों करेंगे? रिमाइंडर पूछ रहा है, तो रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। दिस इज द रीजन। तो अगर 8 को देखो 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, हमेशा याद रहेगा। चलिए एक सवाल और लिखिए फटाफट, और आंसर आना चाहिए। सेम है, स्टेटमेंट ऐसा है कि when a number n is divided by 7, when a number n is divided by 7, the remainder is 3. Simple. Remainder is 3. What is the remainder if 5n is divided by 7? 5n is divided by 7. 1. किससे डिवाइड कर रहे थे अभी इस नंबर को? 7 से। तो रिमाइंडर कितना कह रहा था? 3। ओके, फिर 5n को डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर कितना बचने वाला है? तो रिमाइंडर को क्या करेंगे? 3 × 5 कर देंगे, क्योंकि n जो है 5 टाइम्स हुआ है तो 3 को भी 5 टाइम्स कर दीजिए। तो कितना आया? 15, और 7 से 2 बार जाएगा ही, तो रिमाइंडर अब बचेगा 1। ये चलो हो गया, ये टाइप खत्म। दूसरा लिखो, नंबर सिस्टम से ही है, ठीक है? कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ b, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ b so that, find the greatest value of b so that b small capital whatever you like, b for ball, b for book, okay fine. So that 30A68B, 30A68B ब्रैकेट में है A is greater than B is divisible by 11, divisible by 11। हमने स्टार्टिंग के सेंटेंस में बोला है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ b सो दैट 30A68B, ये एक नंबर है, राइट ना? और 2 डिजिट पता नहीं है, 2 डिजिट वेरिएबल्स है a b, तो यहाँ पे कोई डिजिट फुट आएगी। और क्वेश्चन कह रहा था कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ b बताइए, b की बड़ी वैल्यू बताइए, सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? एक इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है a is greater than b, राइट?
तो मेरे को बताओ कि वो नंबर जो होगी वो 11 से डिवाइड भी हो जाएगी। 11 से डिवाइड की रूल अभी अभी बात किया हमने। क्या बोला था मैंने 11 से डिवाइड होने की रूल? इवन वाली प्लेस की डिजिट्स और ऑड वाली प्लेस की डिजिट्स का डिफरेंस देखेंगे, यही बताना ना मैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इवन प्लेस पे 3 है, A है, 8 है, ठीक है। और फिर इसका हम ऐड करते हैं तो 3 + 8 इज व्हाट? 11 + 8। और ऑड प्लेस की सम, ऑड प्लेस की सम मैंने कहा था कि इवन प्लेस और ऑड प्लेस का सम करेंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे। और डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 या तो अभी बोला था। तो बताएं क्या हो सकता है। हम अगर बात करें, हम चलो इसको कैलकुलेशन करते हैं। एक बार हम 0 में करके देखते हैं, ठीक है। 0, अगर इसका डिफरेंस 0 हुआ तो क्या क्या वैल्यू हो सकता है चेक कर रहे हैं ना। तो दिस 11 - 6 विल बी 5 प्लस A इज इक्वल टू 0। तो A माइनस B इक्वल टू क्या आया? -5 होगा क्या? नंबर कोई भी रख के सोच। मैं इसका वैल्यू अगर मान ले 1 रखते हैं तो ये 6 हुआ तो -5 होगा। 4 6 रखेंगे तो होगा ना? नहीं, क्या कह रहा मैं, इसकी वैल्यू 1, इसका वैल्यू 6 और इसका वैल्यू 1, तब जाके 1। तो यहाँ पे तो ये फॉलो नहीं कर रहा ना, तो 0 रख के नहीं आएगा। अच्छा 11 रख के चेक कर। 11 रख के चेक कर तो क्या आएगा? 11 - 6 इज 5। Then plus A minus B is equal to 11. A minus B is equal to 6. तो क्या होगा? क्या नंबर होगा? मैं कह रहा हूँ कि मेरे को 11 चाहिए था। अब यहाँ पे क्या वैल्यू रखे हैं? मैक्सिमम। A बड़ी हो सकती है, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू को B बोला था, तो मैं कह रहा हूँ इसको 9 रखते हैं। तो 9 में क्या सब्सट्रैक्ट करूँ मैं? 3। तो क्या आएगा? और 9 के बाद कुछ वैल्यू रख सकता हूँ क्या इसका मैं? A का नहीं रख सकता हूँ। तो मैक्सिमम वैल्यू A का रख के देखा क्योंकि A बड़ी है। और पूछा था B का ग्रेटेस्ट वैल्यू बताइए, तो 3 होगा कि नहीं होगा बताओ? अगर मैं 2 रखूंगा इसका तो इसका 8 रखना पड़ेगा, तो 2 से बड़ा 3 है ना, 3 विल बी आंसर। तो B की वैल्यू समझ आया? हाँ, दिमाग लगाना है इन सारे सवाल में। दिमाग जो आपके पास है ऑलरेडी, कुछ सीखना नहीं है इसमें, कुछ याद नहीं करना है इसमें, है ना। मम्मा एक और सवाल लिखिए। भाई साहब रामायण मिल गया तुम्हें, नारायण मिल गया तुम्हें, क्लास में हूं मैं। एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ A, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ A so that नंबर चेंज कर रहा है, so that क्या 42A 48B 42A 48B ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। फाइंड द क्या बोला मैंने? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ A, दिस इज, और ब्रैकेट में वही है, क्या है? एंड डिविजिबल बाय 11। हमने कहा इस बार A की स्मॉलेस्ट वैल्यू बताइए, समझ गया ना? A की वैल्यू 0, ठीक है। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। ये बड़ा है, 0 सबसे बड़ा होता है। कितना आया बोलना?
11 से डिवाइड करता है, 11 से डिवाइड करना है। क्या कर रही हो तुम देवसेना? दिस इज नॉट गुड यार, ये डिस्ट्रैक्शन हो जाता है मेरे लिए। आई वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट, तुम डिस्ट्रैक्ट कर देती हो। 7 ओके चलो करते हैं, वही प्रोसेस है। क्या करें, ऑड वाला प्लेस को सम कर लेते हैं, दैट इज 8 + 4 = 12, तो 12 + 8 ओके फाइन। देन 2 4 b यानी कि, और इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 या तो 11 ही रख लेते हैं, इससे इजी पड़ जाता है, वैल्यू रख सकते हैं। ओके तो दिस इज लाइक 12 - 6 इज 6 + a - b = 11। 6 उधर गया तो क्या होगा 5। अब हमें बता रहा है कि लोएस्ट वैल्यू ऑफ a एंड a इज ग्रेटर देन b, तो हम कह रहे हैं कि a की वैल्यू को निकाल लेते हैं हम a की वैल्यू को ही निकालते हैं, मैक्सिमम वाली वैल्यू। तो मैक्सिमम लोएस्ट वैल्यू पूछ रहा है, मतलब सवाल समझ गया ना कि लोएस्ट वैल्यू, लेकिन a बड़ी भी होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ b को 0 रखते हैं, डायरेक्ट b को 0 रखते हैं, तो a कितना हो जाएगा, और दोनों मिला के बराबर हो गया, मतलब क्या हो गया, फिर कैंसिल हो गया, मतलब 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम b का वैल्यू को 0 रखते हैं डायरेक्टली, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या, मतलब लोएस्ट वैल्यू इसका क्या आएगा 5। मैक्सिमम करे जा रहा हूँ मैं खुद नहीं समझ रहा, मैक्सिमम बोलना है मिनिमम बोलना है। चलो एक सवाल इसी पे है कि बोलता है फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a + b। Find the sum of all possible value of a plus b, comma, so that the number, क्या बोला मैंने, find the sum of all possible value of a plus b, so that the number 4a067b 4a067b is divisible by 11. Sum of all possible value, सवाल को समझ ले। Sum of all possible value of a number वन टू टू वन। मैंने क्या है कि मैंने सवाल क्या कहा आपसे कि क्या पूछा मैंने, सम पॉसिबल सम, जैसे a और b का वैल्यू पता चल गया, a और वैल्यू का पता चल गया, और फिर सारे डिजिट्स को हम ऐड करके देखेंगे, मतलब a + b को ऐड करके देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। a greater than b, a less than b, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें बोल रहा है a और b की जो वैल्यू होगी उस दोनों का सम करेंगे, तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है ये देखना पड़ेगा। देखना जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ उसको जगह, हाँ गलत, मैं कह रहा हूँ कि 11 से डिवाइड होने वाला नंबर बनना चाहिए। 11 से डिवाइड होने वाला नंबर का रूल है कि ऑड प्लेस इवन प्लेस, बार बार यही बात हो रही है। तो ऑड को ऐड कर, कितना पता, 4 + 0 + 7 कितना हो गया 11। इसका डिफरेंस किसके साथ करूं, a + 6 + b, तो 6 + a + b लिख देता हूं, और = 0 या तो, अच्छा एक काम करते हैं, ये सब माइनस में हो जाएगा ना, तो एक काम करते हैं, इसको इधर रख लेते हैं, इसको इधर रख लेते हैं। मैं ऐसी सहूलियत के लिए रख दे रहा हूँ आपके लिए। कितना होना चाहिए, चलो एक बार 0 का देखते हैं क्या वैल्यू हो सकता है a + b। a + b का वैल्यू निकल सकता है क्या, इसमें से निकाल के देखते हैं। तो दिस इज लाइक a + b, 11 - 6 5 को उधर ले गया, तो a + b के वैल्यू 5 हो सकता है। दूसरी बार क्या करूं मैं, 11 रख के चेक करूं एक बार, तो हम कह रहे हैं कि -6 हो गए। अरे मैडम অনেক কিছু, -11 = what,
अरे भाई 0 नहीं 11 रख के चेक कर रहे हैं, ठीक है। ओके, a प्लस बी की वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं। ये इधर जाएगा तो 22 और ये इधर जाएगा तो -6। सर की खोल लेना आपने, बोलून अरे भाई a प्लस बी की पॉसिबल वैल्यू निकालना है, क्योंकि a माइनस में हो जाता, b भी माइनस में हो जाता, बस ऐसे ही किया मैंने। अरे ठीक है भाई, हाँ कर जाता। क्या क्या कह रहे हो तुम लोग, मेरे को समझ नहीं आ रही है। कर लेते हैं, चलो यार कर लेते हैं यार। मैंने क्या क्या मेहरबानी करी, तुम लोग पड़ गए मेरे ऊपर। इसका तो क्या लिखूं मैं, 0 लिखूं? 11 लिखते हैं, ठीक है। सब फॉलो करूं? कैसा लिखें? हाँ, मैंने इसको ऐड किया। नहीं सर, वो तो पता है कि आप जो है 11 - 6 + 3 हाँ। 6 + a + b आप करेंगे तो वो कैसे हो सकता है? मैं सोचूं माइनस, मैं को कह रहा है कि ओह माय गॉड, इवन माइनस ऑड या फिर ऑड माइनस इवन। मैं क्या कह रहा था कि मैंने पहले ऑड प्लेसेस को सम किया, तो ऑड फिर इवन प्लेसेस को सम किया, तो ये इक्वेशन जो वैल्यू आएगी वो वही आएगी। और मैं अगर इवेंट को पहले रखता हूँ, ऑड को बाद में रखता हूँ, तो भी तो रिजल्ट वही आना है। कैसे नहीं आएगा? मेरे को चाहिए डिफरेंस 11। हाँ हाँ समझ गया मैं। तू कह रहा है कि यहाँ मैं रखता हूँ इसको और यहाँ पे रखता हूँ मैं 6 - a - b = 11। ठीक है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ये 11 कट जाएगा, तो फिर a प्लस b तो -6 हो जाएगा। ओके, तो माइनस वाली नंबर नहीं लेनी है। a प्लस बी की वैल्यू माइनस की वैल्यू पे लेनी पड़ेगी क्या? मैंने a प्लस बी 5 निकाला था, a प्लस बी 16 निकाला, और 16 और 5 को ऐड किया तो 21 हुआ। पॉसिबल वैल्यू a प्लस बी का मैक्सिमम बोला था, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी दैट इज 5 + 16 दैट इज 21। क्वेश्चन पढ़ना यार, मैं क्वेश्चन तो साफ साफ आपको दिखा भी रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो हम a प्लस बी की वैल्यू को नेगेटिव वाली नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे नेगेटिव वाली, हम a प्लस बी की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो आंसर इज 21। हाँ, क्योंकि मेरे को रिजल्ट चाहिए 0 या तो फिर 11। इस केस में मेरे को रिजल्ट क्या चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि इसका रिजल्ट जो बोल रहा हूँ 0 या तो 11 चाहिए।